आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9B के बारे में। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से दो इंपॉर्टेंट अप्रूवल दिए गए थे। पहला आया था न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को लेकर, जिसको लेकर एक डिटेल वीडियो आज सुबह हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा अप्रूवल आया है 31 यूनिट MQ-9B ड्रोन्स को लेकर। कल जब ये अपडेट निकल कर आई थी तो उससे पहले हम लोग विरूपाक्षा को ऑलरेडी सेलिब्रेट कर ही रहे थे, क्योंकि उसको लेकर हम लोगों को पता चला था कि इसमें 2400 TR मॉड्यूल्स के साथ में गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। और फिर जब न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का अप्रूवल आया तो सेलिब्रेशन और ज्यादा बढ़ गया था। MQ-9B को लेकर मिक्स्ड ओपिनियन है और इसको लेकर डिफेंस फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस समय भारतीय सेनाओं के पास में नहीं है। इस वीडियो के दौरान हम लोग एक एक करके तीनों सेनाओं के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैपेबिलिटी उनको कैसे इम्पैक्ट करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी को लेकर सबसे कम कन्विंसिंग की आवश्यकता है और ऑलमोस्ट सबको पता है कि सी गार्डियन ड्रोन्स किस तरीके की क्षमताओं के साथ में आते हैं और क्यों इंडियन नेवी इन ड्रोन्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इंडियन ओशन रीजन को देख रहे हैं और इस पूरे रीजन के ऊपर इंडियन नेवी को नजर बनाए रखनी पड़ती है। नेवल सिस्टम स्लो होते हैं और इसी वजह से एरियल कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं। इस पूरे इलाके के ऊपर नजर रखने के लिए इंडियन नेवी P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट का प्रयोग करती है और ये काफी केपेबल सिस्टम है। इनके ऊपर मौजूद सिंथेटिक अपर्चर रेडार और मैरीटाइम सर्वेलेंस रेडार इनको इस पूरे इलाके के ऊपर नजर बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन एक टिपिकल सॉर्टी के दौरान P-8I नेपट्यून ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी हर एक सॉर्टी एक काफी कॉस्टली सॉर्टी होती है। लेकिन इसके उलट MQ-9B की सॉर्टी काफी कम कॉस्ट करती है और ये 24 घंटे तक हवा में भी रह सकता है। यानी कि जिस तरीके की मॉनिटरिंग के लिए MQ-9B की एक सॉर्टी लगती है, वहाँ P-8I नेपट्यून की 3 सॉर्टीज लगेंगी। इसके अलावा MQ-9B सोनोबॉयज भी डिप्लॉय कर सकता है। इसके पास सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी है, मैरीटाइम सर्वेलेंस रेडार भी है और जरूरत पड़ने पर ये एक छोटी स्ट्राइक भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके के मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके ड्रोन के पास में एक टर्बो प्रॉप इंजन होना चाहिए, जिससे ये ज्यादा वजन कैरी कर सके और ज्यादा एंड्योरेंस भी दे सके। देखिए, MQ-9B और तपस एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स हैं और एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उनको एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों तरफ के बॉर्डर्स के पास में ऑपरेट कर सके और सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस गैदर कर सके। MQ-9B काफी सोफिस्टिकेटेड पॉड्स के साथ में आता है और इसके सभी पॉड्स के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो आने वाले कुछ दिनों के अंदर करने वाले हैं। लेकिन जिस चीज को लेकर इंडियन एयरफोर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो एडवांस्ड रेडार डिटेक्शन सिस्टम है और इस पॉड के बाद में इंडियन एयरफोर्स के पास में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी आएगी। वैसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तपस ड्रोन्स को भी एक्वायर करने वाली है और MQ-9B से निचली वाली स्पेक्ट्रम इन्हीं ड्रोन्स की मदद से एड्रेस की जाएगी। देखिए, ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट में कहा गया था कि इन ड्रोन्स के पास में 30,000 फीट की एल्टीट्यूड होनी चाहिए और 24 आवर्स की एंड्योरेंस। इस ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट में ये चीज इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट करने के लिए डाली गई थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इस रिक्वायरमेंट को लेकर इतना रिजिड नहीं है। यही कारण है कि वो लोग तपस को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी की अनफॉर्चुनेटली रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो तपस को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन आर्मी की हिस्टोरिक इमेज इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट को लेकर थोड़ी पैची है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि तपस को इंडियन आर्मी सपोर्ट नहीं कर रही है और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल से मैं इंडियन आर्मी की सभी सॉर्टीज को मॉनिटर कर रहा हूँ और इनमें से ज्यादातर सॉर्टीज 28,000 फीट की एल्टीट्यूड से ज्यादा की है। कश्मीर में जितनी भी इंडियन आर्मी की सॉर्टीज हुई हैं, वहां पर हेरन TP ड्रोन्स का प्रयोग किया जाता है, जो हेरन ड्रोन की टर्बो प्रॉप वेरिएंट है। पिस्टन पावर्ड हेरन ड्रोन्स की तुलना में ये ज्यादा एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकते हैं और यही कारण है कि ये ड्रोन्स 28,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जितने ऊंचे माउंटेन्स हैं, वहां पर इफेक्टिवली मॉनिटरिंग करने के लिए आपको ज्यादा एल्टीट्यूड से मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और इसी वजह से इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली 30,000 फीट की एल्टीट्यूड चाहती है। MQ-9B के साथ में इंडियन आर्मी इस कैपेबिलिटी को हासिल कर लेगी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वेपनाइज्ड वेरिएंट होंगे, यानी कि जरूरत पड़ने पर किसी भी टेररिस्ट के ऊपर हेलफायर जा सकती है। इस डील में इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से 31 ड्रोन्स एक्वायर किए जाएंगे और इन 31 ड्रोन्स की कीमत $3.1 बिलियन की होगी। इसमें 8 ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए होंगे, 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए और रिमेनिंग 15 इंडियन नेवी के लिए। देखिए, ये प्रोक्योरमेंट एक इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है। भले ही ये थोड़ा महंगा है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ पर ऐसी क्षमताएं मिलने वाली हैं जो उनके पास में अभी नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।